ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बेमेतरा जिले की स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री में जिला प्रशासन ने उत्पादन और अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई। इस बारूद फैक्ट्री में बीते 25 मई को विस्फोट हो गया था। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए। रायपुर जिले के खमतराई इलाके में स्थित एक फोम फैक्ट्री में आग लगने से 2 महिला कर्मचारियों की मौत। और अगले 2 दिनों तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में चल सकती है लू। अब समाचार विस्तार से। बेमेतरा जिले के बेरला में बीते 25 मई को बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी में उत्पादन और अन्य गतिविधियों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। इस संबंध में बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने आदेश जारी कर कहा है कि फैक्ट्री के अंदर विस्फोटक सामग्री की सुरक्षा की जवाबदारी फैक्ट्री प्रबंधन की होगी। वहीं बारूद फैक्ट्री में हुए मामले की न्यायिक जांच का जिम्मा बेरला एसडीएम पिंकी मनहर को सौंपा गया है। कलेक्टर ने 45 दिनों में इस मामले की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जांच के लिए 4 बिंदु निर्धारित किए हैं। इनमें विस्फोट का कारण, फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा किए गए सुरक्षात्मक उपायों का परीक्षण, विस्फोट के लिए यदि कोई त्रुटि लापरवाही है तो उत्तरदायित्व का निर्धारण और जांच अधिकारी द्वारा कोई सुझाव या बिंदु को शामिल करना है। सरकार के अनुसार इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है, वहीं 8 श्रमिक लापता हैं, जबकि 8 अन्य मजदूर घायल हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना पर कहा है कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है। उन्होंने कहा कि बारूद फैक्ट्री में सुरक्षा के मापदंडों का पालन किया गया होता तो यह दुर्घटना नहीं होती। डॉक्टर महंत ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और राज्य सरकार द्वारा मृतक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि ये मुठभेड़ मद्देड़ थाना क्षेत्र के बद्देपारा के जंगलों में आज सुबह हुई। मुठभेड़ में मारी गई महिला माओवादी पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने घटनास्थल से मारे गए दोनों माओवादियों के शव के अलावा 2 हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं सुकमा जिले में पुलिस ने 5 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि वर्दीधारी ये माओवादी मलांगीर एरिया कमेटी की डॉक्टर टीम की कमांडर बताई जा रही है। इस माओवादी को छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा से लगे केरलापाल गांव से गिरफ्तार किया गया है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के अनुसार ये माओवादी इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय थे। जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 815 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इनमें से 180 माओवादियों पर इनाम घोषित था। लोकसभा चुनाव के तहत छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 4 जून को मतगणना होगी। इसके लिए विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोंडागांव में मतगणना सहायक पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर और टैबुलेटर को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें मतगणना प्रक्रिया की बारीकियां बताई गईं। वहीं मोहला मानपुर जिला कार्यालय के सभाकक्ष में गणना अभिकर्ताओं को दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया गया। गरियाबंद जिले के मैनपुर स्वास्थ्य केन्द्र में 3 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक के गबन के मामले में आरोपी 11 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के पूर्व लिपिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि मैनपुर स्वास्थ्य केन्द्र में वेतन के विभिन्न लाभांश के नाम पर जिला कोषालय से मिलीभगत कर 3 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाल ली गई थी। इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच के बाद मैनपुर थाने में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की थी। कांकेर मेडिकल कॉलेज में 3 सत्र बीत जाने के बाद भी 40% फैकल्टी की कमी को पूरा नहीं करने पर नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने कॉलेज प्रबंधन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज को 2 माह का समय देते हुए कमियों को पूरा करने को कहा है। कॉलेज प्रबंधन यदि 2 माह के बाद भी इन कमियों को पूरा नहीं कर पाता है तो एनएमसी इस कॉलेज में सीटों की संख्या घटा सकता है। देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोरिया जिले में पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर थाना प्रभारियों ने जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण सत्र के पहले चरण में जिले से कुल 25 विवेचक शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि 3 नए कानूनों के बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस की अधिकृत वेबसाइट में जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रशिक्षण का यह प्रथम चरण है। जिला स्तर पर नए कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायपुर जिले के खमतरा इलाके में स्थित एक फोम फैक्ट्री में आग लगने से 2 महिला कर्मचारियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी उस समय 7 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें से 5 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी उसका पता नहीं चल पाया है। उधर जगदलपुर में स्थित एक कपड़े की दुकान में आज अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में दुकान के अंदर रखा सारा सामान और दुकान के बाहर खड़ी एक कार तथा मोपेड भी जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक छात्र भारत वापस भी आ गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की छात्रा आयशा राय भी शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों किर्गिस्तान में स्थानीय युवाओं और दूसरे देशों के छात्रों के बीच विवाद बढ़ने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद भारतीय छात्र छात्राओं ने वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। रायपुर नगर निगम ने राजधानी रायपुर के VIP रोड स्थित एक निजी होटल द्वारा 4500 वर्ग फीट पर किए गए अवैध कब्जे को तोड़ दिया है। निगम अधिकारी संतोष पांडे ने बताया कि इस होटल के पास विधायक कॉलोनी है। होटल प्रबंधन द्वारा वहां से गुजरने वाले नाले पर कब्जा कर लेने की वजह से नाले का पानी विधायक कॉलोनी में घुस जाता था, जिसकी शिकायत के बाद नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जे पर कार्रवाई की। गौरतलब है कि नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए होटल प्रबंधन को नोटिस जारी किया था। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 2017 बैच के अधिकारी और सहायक पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार शर्मा को राज्यपाल के परिसहाय के रूप में नियुक्त किया है। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 24 घंटे में केरल पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं के असर से मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक ग्रीष्म लहर चलने के आसार हैं। हालांकि प्रदेश में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मुंगेली जिले में कल प्रदेश का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बिलासपुर में अधिकतम तापमान 46.6 और रायपुर में 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच दुर्ग कलेक्टर के साथ ही जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि भीषण गर्मी को देखते हुए जब तक बहुत आवश्यक कार्य न हो दोपहर के समय बाहर न निकले। वहीं भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने भी लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आई नागेश्वर राव को जिला चिकित्सालय सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की चौथी पुण्यतिथि पर आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में उनके समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और भजन संध्या का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन्स थाने में अनवर ढेबर के पुत्र शोएब ढेबर और एक वकील के खिलाफ शराब घोटाला मामले के गवाहों को डराने धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। राजनांदगांव जिले में टीबी के हाई रिस्क मरीजों को जुलाई महीने से एडल्ट BCG टीका लगाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। रायपुर जिले की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने पुजारी पार्क के सामने से गांजा तस्करी करते हुए ओडिशा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और रायगढ़ जिले के बोरोडीपा चौक में समर कैंप से वापस लौट रहे छात्रों और शिक्षिका को एक कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बच्चों को मामूली चोट आई है, वहीं शिक्षिका को रायगढ़ के एक अस्पताल में रेफर किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेमेतरा जिले की स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री में जिला प्रशासन ने उत्पादन और अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई। इस बारूद फैक्ट्री में बीते 25 मई को विस्फोट हो गया था। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए। रायपुर जिले के खमतरा इलाके में स्थित एक फोम फैक्ट्री में आग लगने से 2 महिला कर्मचारियों की मौत। और अगले 2 दिनों तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में चल सकती है लू।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।